नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा आज का विषय है राहु द्वारा करोड़पति योग। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है भ्रमित करने के लिए, बल्कि आज हम विस्तार से समझेंगे कि किस परिस्थिति में राहु बैठते हैं, किन भावों में राहु बैठते हैं और उन भावों में बैठने के बाद कैसी उनकी स्थिति रहती है जो वो करोड़पति योग का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि राहु इज द किंग ऑफ कलयुग। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति में, जिस तरीके के युग में फिलहाल हम रह रहे हैं, अगर अपने आसपास आप देखेंगे और इसको ग्रहों से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरी तरह से लगेगा कि हम राहु से संबंधित युग में जी रहे हैं। इसीलिए इसको कलयुग भी कहते हैं। देखिए, ज्योतिष में जहाँ दूसरे जो ग्रह हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, गुरु क्यों ना, हम गुरु की बड़ी तारीफ करते हैं कि गुरु देगा तो बहुत ज़्यादा देगा, एक्सपेंशन करवाएगा। लेकिन दूसरे ग्रह जहाँ स्लो और स्टेडी ग्रोथ देते हैं ना, वहीं ये राहु तुरंत एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ या शॉर्टकट से ग्रोथ देने का मादा रखता है। चाहे वो फेम हो, पैसा हो, ये तुरंत आपको दे सकता है, जो कि कलयुग में व्यक्ति को चाहिए होता है। जैसे पहले के लोग हज़ारों हज़ार साल जो है तपस्या करके कोई चीज़ पाते थे। आजकल आप देखते हैं कि कोई भी लंबे समय तक मेहनत नहीं करना चाहता है, सबको शॉर्टकट से चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु का रोल बहुत ज़्यादा आता है और जैसे हम एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया इसके ज़माने में जी रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है। अगेन वहाँ पे राहु का रोल सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा, हमें पता है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी ही नहीं है, इसका पेट ही नहीं है, सिर्फ़ इसके जो जो भाव भाग अगर आप देखते हैं तो वो सिर्फ़ सर का भाग आपको दिखता है। तो ऐसे में इनफ़ाइनाइट ग्रोथ या एक भूख जो कभी शांत ना हो, वो दिखाता है ये राहु। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि राहु किन भावों में बलवान होकर के स्थित हो, तो ये आपकी पत्रिका में करोड़पति योग का निर्माण करता है। देखिए, भावों पर हम ज़रूर जाएँगे, लेकिन उसके पहले एक बात का विशेष ध्यान रखिए। राहु कहीं पर भी बैठा हो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लगन में आपका राहु बैठा है। अब राहु जहाँ बैठा है ना, हमें पता है कि इसकी फिज़िकल बॉडी नहीं है, राहु की कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है ज्योतिष में, तो आप समझते होंगे कि राहु केतु केवल बिंदु मात्र हैं। तो यहाँ पे राहु फल किसके समान देगा? तो जिस राशि में ये बैठा है उस राशि स्वामी के अनुसार फल देगा। तो फल देने की चाबी जो है ना, वो राहु के डिस्पोजिटर के पास होती है। डिस्पोजिटर का मतलब है राहु का राशि स्वामी। तो अगर राहु के शुभ फल आपको कहीं भी चाहिए, तो इसका जो राशि स्वामी है, जिसको हम डिस्पोजिटर कहते हैं, वो बलवान होना चाहिए। अब मान लीजिए कि राहु लगन में बैठ जाए या किसी अच्छे भाव में बैठ जाए, जिनकी हम बात करने वाले हैं आपकी पत्रिका में। लेकिन उसका राशि स्वामी जो है वो पिटा हुआ है, वो बुरे भाव में है या वो शत्रु राशि में या वो नीच का बैठा है, तो क्या होगा? राहु अच्छे भाव में बैठा है तो ये एम्बिशियस बनाएगा। लेकिन ये एम्बिशन ना आपकी फुलफिल नहीं होगी, ये केवल ड्रीम्स ही रह जाएँगे आपके। ड्रीम्स रहेंगे लेकिन ये फलेंगे नहीं, ये रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे। तो ध्यान रखिएगा कि राहु को जब भी देखिए तो उसके डिस्पोज़िटर, उसके राशि स्वामी के बल को ज़रूर देखिए आप, ठीक है? तो भावों की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो प्रथम भाव ही आता है। प्रथम भाव आपको बताता है, आपको इंगित करता है। ऐसे में व्यक्ति को ये ऑब्सेस्ड बनाता है। जब भी राहु लगन में होगा ना, तो ये व्यक्ति को ऑब्सेशन देता है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा देता है। अगर ये ऑब्सेशन सही चीज़ का हुआ, मान लीजिए कि मुझे ये ऑब्सेशन हुआ कि मुझे अपने फ़ील्ड में नंबर 1 जाना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो ये पॉज़िटिव ऑब्सेशन है। तो यहाँ पे ये राहु ऑब्सेशन देता है। अगर ये गलत ऑब्सेशन हो गया कि किसी व्यक्ति को ही पाना है, मुझे नशा करना है, उसका ऑब्सेशन हो गया, उसका एडिक्शन हो गया, तो फिर ये नेगेटिव करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि राहु लगन में है, तो लगन का स्वामी अच्छे भावों में विराजमान हो। तो ये ऑब्सेशन पॉजिटिव देगा, आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, पर्सनल बॉन्डिंग आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी अच्छी होगी। पर्सनल ब्रांडिंग यानी आप अपना नाम बना पाएँगे। क्यों बना पाएँगे? देखिए, ब्रांडिंग क्या होती है ना, परसेप्शन होता है। जैसे अगर मैं कोई माल बेच रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, तो लोगों की ना एक एक ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे आईफ़ोन है, आईफ़ोन की ब्रांडिंग है।
अब ऐसा तो नहीं कि दूसरी कंपनी अच्छे फ़ोन्स नहीं बनाती है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग लोगों के दिमाग में इतनी चढ़ गई है, एक तरीके से ऑब्सेशन लोगों के मन में हो गया है उनकी ब्रांडिंग को लेके, वो कौन करता है? वो राहु करता है। तो अगर लगन में बली राहु है ना, तो ये पर्सनल ब्रांड अगर आप बनना चाह रहे हैं तो उसमें ये बहुत मदद करेगा आपको। हार्ड वर्किंग बनाता है, स्मार्ट वर्क करवाता है आपसे। यहाँ पे हार्ड वर्क भी करवाएगा ना, तो स्मार्ट तरीके से करवाएगा। हर जगह पसीना नहीं निकालेगा ये व्यक्ति, बैठ के दिमाग लगाने वाले काम ज़्यादा करेगा ये। विल पावर को बढ़ा देता है। यहाँ बैठा बली राहु वो इच्छा शक्ति देता है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता है, क्योंकि राहु के पास असीमित पावर है, असीमित पावर है। ये अपनी पे आ जाए तो लोगों को बर्बाद कर सकता है, लोगों को आबाद कर सकता है। ठीक है? तो विल पावर को ये बढ़ा देता है, पर्सनालिटी को इतना आकर्षक बना देता है, सुंदरता से नहीं। सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ कि शुक्र वाला आकर्षण नहीं, काम में इतना निखार देगा कि लोग स्वयं आपके पास आएँगे कि अरे! ये व्यक्ति से मिल लो, ये व्यक्ति नंबर 1 है अपने फ़ील्ड का। तो यहाँ पर आपको नंबर 1 बना देता है राहु, यदि लगन में बली बैठा हो। जब ये स्थिति होगी कि राहु लगन में बली बैठा होगा, तो आपके सभी काम बनेंगे, क्योंकि लोग आपसे जुड़ेंगे। जब लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी, तो पैसा कौन बनाएगा? आपसे ज़्यादा पैसा कौन बना सकता है? तो लगन का राहु अगर बलवान हो तो ये बहुत अच्छा है। खराब हो जाए तो व्यक्ति भ्रम में फंस के गलत रास्ते पे जाके खुद का नाश कर लेता है, खुद का नाश कर लेता है। तो अब ध्यान से समझिए, राहु तो लगन की ही बात कर रहा हूं, एक में कह रहा हूं नाश कर लेता है, दूसरे में कह रहा हूं कि सब कुछ पा लेता है। हु विल डिसाइड? द डिस्पोजिटर ऑफ राहु विल डिसाइड कि राहु कैसे फल देगा। ठीक है? दूसरा जो भाव है, मतलब जो अगला जो घर है, वो है सेकंड हाउस। पैसे का भाव है सेकंड हाउस, इसलिए यहां पर हम पैसे की बात कर रहे हैं। दूसरे भाव में राहु बैठा हो, व्यक्ति पैसे से पैसा बनाना जानता है। पारिवारिक व्यापार से धन कमा सकता है। जातक ऐसी बुद्धि लगाएगा कि अपने पारिवारिक बिजनेस को 10x कर देगा, अपने पारिवारिक बिजनेस को 10x कर देगा, 100x कर देगा। ये वही लोग होते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे अपने घर का बिजनेस संभाल रहा है, कौन बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात कर दी इसने। लेकिन अगर बली राहु यहाँ बैठा है, डिस्पोजिटर बली है, तो ये फैमिली बिजनेस में जाएगा सही, बना बनाया इसको मिल गया वो सही है, लेकिन ये उसी बिजनेस को 10x 20x कर देगा, 100x तक कर देगा। स्पीच से पैसा, अपनी वाणी से पैसा कमा लेगा। अच्छा, इसकी वाणी कैसी होगी? राहु सेकंड में बैठा है, अपने हिसाब से, जो जिस ऐसी वाणी बोलेगा जिससे इसका भला हो, इसका फायदा हो। सत्य असत्य नहीं, ऐसी वाणी जिससे इस जातक का भला हो वैसी वाणी बोलेगा। ऐसी वाणी जिससे इसके व्यापार को फायदा हो, जिससे इसको पैसा आए, वो वाणी। ठीक है? अगर पॉलिटिशियन है तो ऐसी वाणी बोलेगा कि सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो स्पीड से पैसा कमा लेता है, संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। अगर स्ट्रांग राहु है, डिस्पोजिटर बली है, तो संसाधन की कमी नहीं रहेगी। जब जितनी जरूरत होगी जातक के पास आ जाएगा, मोटा धन इसके पास जमा होगा। सेकंड हाउस में राहु है, मोटा धन जमा होगा। थर्ड हाउस का जो राहु है, सारे किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो थर्ड हाउस के राहु को बहुत ही ज्यादा अच्छा कहा गया है। तीसरा भाव आपकी मेहनत का होता है, तीसरा भाव पराक्रम का है, रिस्क लेने का है, उपचय स्थान है। उपचय मतलब वक्त के साथ, मेहनत के साथ बढ़ने का। तो थर्ड हाउस में राहु को अच्छा माना गया है, ये रिस्क लेने की एबिलिटी देता है। जातक रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, मेहनती बनाता है। थर्ड हाउस में राहु आपको सेल्फ मेड बनाता है। जैसे यहां मैंने बोला ना कि फैमिली से कुछ ले लेगा, यहां जो थर्ड में राहु है ना, थर्ड हाउस का जो राहु है, ये आपको सेल्फ मेड बनाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए कुछ मिलेगा, लेकिन यहां पर आप अपने दम पर आगे बढ़ने का मादा रखते हैं, रिस्क लेने का मादा रखते हैं। सेल्स में, मार्केटिंग में, मीडिया में, स्पोर्ट्स में ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं। ट्रैवलिंग से इनको फायदा होता है। एफर्ट करने से नहीं भागते हैं थर्ड हाउस में जिनका राहु होता है, बड़े से बड़ा रिस्क लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। अब कौन फेल होगा, कौन थर्ड हाउस का राहु वाला कहेगा इस वीडियो में मुझे कमेंट में कि मेरा थर्ड में राहु है और आप गलत बता रहे हो या शास्त्र ने गलत लिखा है। ये वो व्यक्ति कहेगा जिसका थर्ड लॉर्ड पिटा हुआ है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि दो व्यक्ति जिसका सेम भाव में राहु बैठा हुआ, एक रोडपति दूसरा करोड़पति मिलेगा आपको। अंतर क्या है उसमें?
अंतर ये नहीं है कि शास्त्र में कुछ भी लिख दिया उल्टा-सीधा, नहीं, अंतर ये है कि एक का जो डिस्पोज़िटर है वो बली है, दूसरे का डिस्पोज़िटर गड्ढे में है। अब इसका डिस्पोज़िटर यहाँ, यहाँ, यहाँ आप बिठा दो 6, 8, 12 में पिटा हुआ, तो ये राहु क्या कर देगा? ये संघर्ष ही तो बढ़ाएगा, ये नुकसान ही तो देगा, ये खर्चे ही तो करवाएगा, कहाँ से ये फ़ायदा देगा आपको? तो डिस्पोज़िटर इज़ द की, डिस्पोज़िटर अच्छा होना ज़रूरी है। अगला जो भाव है वो है 4th हाउस। 4th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ हो तो ये दिखाता है कि एसेट्स से फ़ायदा हो रहा है जातक को। एसेट मतलब कि जो संपत्तियाँ हैं, जो इसके पास जो अचल संपत्ति वगैरह का इसके पास है, उससे इसको फ़ायदा हो रहा है। रियल एस्टेट से फ़ायदा हो सकता है, लग्ज़ूरियस प्रॉपर्टी होगी इस व्यक्ति के पास। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के काम से ये व्यक्ति करोड़पति बन सकता है जिसका राहु चौथे में है। तो 4th हाउस का राहु आपको बहुत ज़्यादा लाभ करवाता है। अचल संपत्तियाँ मैंने इनके पास बहुत देखी है। अब आप बोलो चौथे का स्वामी छठे में, 8वें में, 12वें में है तो क्या होगा? घर में कलेश होगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में परेशानियाँ होंगी, वाद-विवाद होंगे, छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। अगेन द की इज़ कि 4th लॉर्ड मेरा कहाँ बैठा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है राहु के केस में। अगला जो महत्वपूर्ण भाव है जो आपको करोड़पति बना सकता है वो है आपका पंचम भाव। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी से, आपके आइडियाज़ से, आपकी बुद्धि से आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। खराब होगा, डिस्पोज़िटर पिटा हुआ होगा, आप गलत निर्णय लेके बर्बाद हो जाओगे। 6th हाउस में अगर आपका राहु बैठा हुआ है, ये पॉलिटिशियंस के चार्ट में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो भी सफल पॉलिटिशियन है ना, उसके चार्ट में 6th हाउस में राहु आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो छठे भाव में अगर राहु है, तो शत्रुओं को हरा के, यहाँ पे फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो, उनको हरा रहे हो, बैटल में जा रहे हो, बार-बार आप जो है एक एक तरीके से प्रतियोगिता में जा रहे हो, आप सामने वाले को हरा रहे हो, लड़ के जीत के आपको सफलता मिल रही है। राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जहाँ भी है, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे कुछ भी हो, 6th हाउस का राहु बहुत बढ़िया है। ये स्मार्ट वर्क भी जानता है, ये हार्ड वर्क भी जानता है, सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना भी ये राहु जानता है। तो छठे भाव का राहु बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये कॉम्पिटिशन के माध्यम से सफलता दिलवा करके आपको पैसा दिलवाता है, सफलता दिलवाता है। अगला जो भाव है वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव में अगर राहु है तो व्यापार के थ्रू, विदेश के थ्रू, विवाह के बाद आपको पैसा दे सकता है। तो विदेशी किसी व्यक्ति से आपकी पार्टनरशिप हो जाए या विदेश से जुड़ के कोई कारोबार हो जाए, ये राहु बहुत फ़ायदा देगा। पार्टनरशिप के माध्यम से ये आपको आगे बढ़ा देगा। अभी हम विवाह की बात नहीं करेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, धोखा, वो आज का टॉपिक नहीं है। हम इसको देख रहे हैं सफलता, पैसे के लिए, करियर सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे बिज़नेस से राहु सफलता देगा। किसको ये राहु अच्छा परिणाम देगा? जिसका सप्तमेश बली होगा चार्ट में। अब आप बोलो सप्तमेश अष्टम में चला गया, मान लीजिए आप बोलो यहाँ आके बैठा हुआ है सप्तमेश 7th लॉर्ड, तो ये राहु तो पिट गया ना। ये राहु फिर क्या करेगा? ये राहु अगर पार्टनरशिप कर भी लोगे तो धोखा करवाएगा, मैरिज में दिक्कत करवाएगा। ये पार्टनरशिप से अब आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, ये नुकसान करवाएगा आपको। तो 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण भाव है राहु के लिए वो है कुंडली का 10th हाउस। अगर 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है किसी का तो आप मान के चलो, अगर आप किसी भी शास्त्र को निकाल के देखेंगे तो तीसरे, छठे और 10वें, दोबारा बोलता हूँ, तीसरे, छठे और 10वें राहु को सबसे ज़्यादा तारीफ की गई है। अगर मैं क्लासिकल टेक्स्ट बुक की बात करूँ ज्योतिष की, तो राहु अगर 10th हाउस में है तो पब्लिक रिलेटेड करियर होने की संभावना को बढ़ा देता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। ये राहु पैसे के साथ-साथ फेम भी देता है। पॉलिटिक्स में सफलता के लिए छठा राहु, 10वां राहु बहुत अच्छा है। मीडिया, ग्लैमर ये सब कुछ देने का काम करता है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। जिसका राहु 10वें में हो, पहले में हो, ये दोनों, पहला और 10वें राहु, ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को। जल्दी इसकी वैसे तो राहु की प्यास कभी नहीं बुझती, लेकिन प्रथम भाव में और 10वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति कहता है मैं जितना हासिल कर लूँ उतना कम। ये कभी जाकर के ये नहीं कहेगा कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। ये कहेगा नहीं, ये दिल मांगे मोर।
ये वाली स्थिति रहेगी यहाँ पे। तो टॉप लेवल का आपको सक्सेस 10th हाउस में बैठा हुआ राहु दे सकता है। अगर ये राहु बली हो जाए ना, ये राहु दशम में बली हो जाए, मैं बार बार एक चीज कहता हूं अपने क्लाइंट को भी और आपको भी कहूंगा, दशम में राहु है, दशमेश बली है, आप कुछ भी करेंगे आप टॉप पे जाएंगे। बाकी के ग्रह क्या है, अगर गुरु बैठेगा, गुरु कहेगा तो अच्छा गुरु वाले काम कर रहे हो, शनि बैठेगा, शनि कहेगा अच्छा शनि वाले काम कर रहे हो तो मैं फायदा करवाऊंगा। ये भाई साहब अगर राहु 10th में बैठा हो और 10th लॉर्ड बली बैठा हो कहीं पत्रिका में, तो ये नहीं पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो, जो भी कर रहे हो उसी में आपको नंबर 1 बना देगा ये राहु। 10th में बैठे हुआ राहु को मैंने देखा है, व्यक्ति को ये बहुत आगे लेकर के जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं नहीं गया, अपने दशमेश को देख लो। कुछ लोग कहेंगे सर राहु के साथ ना यहाँ पे सूर्य भी है, कुछ कहेंगे सर राहु के साथ ना यहाँ पे गुरु भी है। अरे तो वो चांडाल दोष बन गया, वो ग्रहण दोष बन गया। तो आपको मैं इसीलिए समझा रहा हूं थोड़ा डिटेल में कि अगर किसी और ग्रह का प्रभाव है और वो दूषित कर रहा है इस भाव को, तो कहानी बदल जाएगी। जहां मैं राहु की इतनी तारीफ कर रहा हूं, आप खुद सोचो, यहां पे मैंने सूर्य को बिठा दिया, अब क्या होगा, सूर्य राहु ग्रहण दोष। मैं फेम कह रहा था, अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे बदनामी के योग होंगे राहु प्लस सूर्य में, पक्का डिफेम होगा। जिसके 10वें भाव में राहु सूर्य आपको मिल गया ना, आप बोल दो कि आपको डिफेमेशन हुआ है क्या, आप बोल दीजिए। अगर वो व्यक्ति उम्र दराज है, पर आप खुलेआम बोल दो 10th हाउस में राहु सूर्य आप देखो, आप पूछ दो सीधा डिफेम हुए हो क्या, आपको जवाब यस में मिलेगा। अब 20 साल के व्यक्ति से पूछोगे तो शायद वो ना कह दे, लेकिन 50 साल के व्यक्ति, 55 साल के व्यक्ति, 60 साल के व्यक्ति से पूछोगे जिसके 10वें में राहु सूर्य है, वो कहेगा कि हाँ मुझे डिफेम हुआ है, मेरा नाम खराब हुआ है जीवन में। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसी और ग्रह का भी तो प्रभाव नहीं है। अगर सिर्फ राहु 10वें में है, दशमेश बली है, कि राहु छप्पड़ फाड़ सफलता देता है, ये कोई इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर 10वें में आपका राहु बली बैठा है, बस आप किसी भी, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप मीडिया में हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में हैं कि नहीं, आप जिस क्षेत्र में हैं ये वही सफलता दे देगा, वही सफलता दे देगा, ये इतना बलवान राहु है। 11th हाउस की मैं बात करता हूं, अगर 11th हाउस में राहु विराजमान हो जाए किसी के, तो ये दिखाता है, ये भी उपचय स्थान है, 3 6 10 और 11 को उपचय, उपचय मतलब ग्रोथ विथ टाइम एंड एफर्ट, ग्रोथ विथ टाइम एंड एफर्ट। तो राहु अगर 11वें में हो तो मल्टीपल इनकम दिखाता है, मतलब एक जगह से पैसा आ रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, जैसा मैंने कहा ना कि व्यक्ति को संतुष्टि नहीं देता है राहु, तो खास करके ये इनकम के भाव में बैठा है, तो इनकम से कैसे संतुष्ट करवाएगा व्यक्ति को, ये कहेगा मुझे और पैसे चाहिए। तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होते हैं, व्यापार के योग को ये बढ़ा देता है, नेटवर्किंग एबिलिटी को ये बहुत अच्छा कर देता है, बड़े लोगों के साथ उठ बैठ होती है लोगों की, वो काम के सिलसिले में पैसे से पैसा बनाना जानता है, क्योंकि ये पैसे का ही भाव है ना, इनकम का भाव है, तो पैसे से पैसा बनाना जानता है, एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, सीधी सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं दोबारा यही कहूंगा, हमने इतने सारे भाव कवर किए, अब आप कहोगे, अब आप थोड़े ध्यान से प्रैक्टिकली सोचो, 1 2 3 भाव छोड़ करके मैंने लगभग सारे भाव कवर कर दिए। आप में से कहोगे सर 80% लोगों के तो चार्ट में राहु यहीं कहीं होगा, एकदम लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं आपको, यहाँ मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कम हो लेकिन ईमानदारी की बात होती है। तो अगर मैं एक व्यूअर हूं, सब्सक्राइबर हूं, मैं कहूंगा इसने 80% कुंडलियां तो भर दी, 80+, तो 80% लोग तो करोड़पति होने चाहिए, मुझे तो 20% नहीं करोड़पति दिख रहे। मेरे खुद यहाँ कहीं राहु बैठा हुआ है, आप बोलोगे मैं तो नहीं हूं। अगेन आई विल से, क्या राहु पीड़ित होके बैठा है, क्या राहु का डिस्पोजिटर बलवान है कि कमजोर है, बस ये 2 चीज देख लीजिए आप। जो फेलियर्स हैं, जो नहीं, जहां पे राहु डिलीवर कर पा रहा है ना, आपको 100% चार्ट में ये राहु दूषित मिलेगा, 100% मिलेगा, 99% वाला काम नहीं। अगर राहु पीड़ित है, यहाँ पे ग्रहण में बैठ गया, बुरे मतलब, और कोई यहाँ पे गुरु राहु हो गए, सूर्य राहु हो गए, चंद्र राहु हो गए, बुध राहु हो गए, शनि राहु हो गए, तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। हम कहेंगे 2 क्रूर ग्रह एक साथ बैठ गए हैं, यहाँ हो या कहीं किसी भी भाव में। लेकिन राहु अकेला है, इसका जो डिस्पोजिटर है, राशि स्वामी है, वो बलवान बैठा है। आप पक्की बात है, सिर्फ सब्र रखो, आप ऊपर जरूर पहुंचोगे, आप अच्छा जरूर करोगे। हाँ,
ये हो सकता है कम ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि कितना बलवान बैठा है उसका डिस्पोज़िटर। और इम्पोर्टेंट बात, कैसे, मतलब कैसे आपकी तरक्की होगी। अगर दसम में बैठा है तो करियर, सप्तम में है तो बिजनेस के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, विदेश के माध्यम से, छठे में है दूसरों को हरा के कंपटीशन में जाके, पंचम में है तो बुद्धि से, पढ़ाई से, चौथे में है तो एसेट्स से, जमीन से, मकान से आगे बढ़ सकता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकता हूं, तीसरे में है तो रिस्क लेके मैं आगे बढ़ सकता हूं, मीडिया से आगे बढ़ सकता हूं, दूसरे में है तो पैसे से पैसा बना सकता हूं, पारिवारिक बिजनेस है तो वो ज्वाइन कर सकता हूं। अगर लगन में बैठा हुआ है राहु तो मेरी ही समझ से, मेरी पर्सनालिटी से, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ऐसे लोग जिनका राहु लगन में बली है, ध्यान से सुनिएगा, बली है, ऐसे लोगों को अपना चेहरा आगे रखना चाहिए। अपना चेहरा आगे रखना चाहिए। जैसे इनका चेहरा आगे होगा, ऑटोमेटिकली ये व्यक्ति पैसा बनाने लगेगा। 11वें में है अगेन पैसे से पैसा, नेटवर्किंग से पैसा। तो कहने का क्या मतलब है कि आप बस ये देखो कि राहु क्या इन्हीं भावों में है, जो कि 80% लोगों का होगा, क्योंकि तीन ही तो भाव मैंने छोड़े हैं। फिर आप देखो कि कहीं ये किसी और ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है, कहीं शनि तो नहीं बैठ गया, मंगल तो नहीं बैठ गया, राहु तो नहीं मतलब गुरु तो नहीं बैठ गया, कहीं वहां पे दोष तो नहीं बन रहा। आपने कहा नहीं बन रहा। फिर तीसरा और महत्वपूर्ण स्टेप आप देखो कि इसका डिस्पोजिटर कितना बलवान है। अगर वो भी केंद्र त्रिकोण में बली बैठा है, ये राहु डिलीवर जरूर करेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये राहु कब एक्टिवेट हो रहा है, बस। उसके बाद का स्टेप केवल इतना होगा कि अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं, ये राहु एक्टिवेट कब हो रहा है। द मोमेंट दिस राहु विल गेट एक्टिवेटेड, ये जो योग है ये एक्टिव हो जाएगा आपके चार्ट में, पैसा आने लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया, कार्यक्रम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न है आपका, कोई सुझाव है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।